और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और मुख्यमंत्री को देखते हैं। समिति से जुड़े हुए जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, समिति के सभी मान्य सदस्यगण, ब्रजलाल जी हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, अतुल गर्ग जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, श्रीमती कांता करदम जी हैं, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री विजयपाल तोमर जी, श्री पुष्कर मिश्रा जी, श्री अरविंद शर्मा जी, उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस विशिष्ट आयोजन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं 2017 विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के 2017 विधानसभा चुनाव के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया था। हमने राजनीतिक दलों के उस परंपरागत घोषणा पत्र से हट करके संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प वही जिसका कोई विकल्प नहीं। घोषणाएं व्यक्ति करता है और बाद में फिर समय के अंतराल में वे अपने आप ही कालातीत हो जाती है, लेकिन संकल्प वह जिसको हम मंत्र के रूप में अंगीकार करते हैं और उस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके उसका अनुसरण करते हुए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू भी करते हैं। संकल्प लोक कल्याण का माध्यम है। संकल्प व्यक्ति के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए लिया जाता है। हमारी भारत की तो सोच ही रही है कि स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीम महिषा गो ब्राह्मणभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यानी संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए जिस एक पवित्र भाव को हम अंगीकार करते हैं, वह पवित्र भाव ही संकल्प है। और इस संकल्प के साथ 2017 में हम जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में, सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत
हर वर्ष ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वो साफ इस बात को लेकर के पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी। हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी। हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर। इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित को आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। पिछली सरकार में किसान शोषण का प्रतीक था, अव्यवस्था का प्रतीक था, प्रोक्यूरमेंट की कोई नीति नहीं थी। गन्ना किसानों का 10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। नई सरकार आई 2017 में, जिस संकल्प के साथ हम जुड़े थे, हमने प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हर एक किसान को देने की कार्रवाई प्रारंभ की। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न। इसी बीच में एक दुखद खबर हमें मिल रही है।